नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो फॉरेस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल आंसर की थी वो रिलीज़ हो गई है। जैसे कि आप सभी लोगों ने वो देख लिया होगा कि और अपने नंबर मिला लिए होंगे कि कितना स्कोर किसका बन रहा है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस पेपर को सॉल्व करेंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो देखिए, ये है जो सेट सी है वो है ये, और इससे आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आयोग के द्वारा कौन सा दिया गया। हालांकि इसमें कुछ डिलीट हो सकते हैं या कई लोगों के द्वारा प्रत्यावेदन लगाए जाएंगे। इस बारी इस चीज़ की पूरी संभावना है। लेकिन हाँ, देखते हैं कि जब आंसर या जिसे कहेंगे कि रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट में ही ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि कितने नंबर बढ़े हैं या घटे हैं, या किन प्रश्नों पर आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया। लेकिन अभी ये देखना ज़रूरी है कि किसका आंसर कौन सा है। तो जो पहला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोष में अपना डाटा संचित रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है। आगे क्या है कि प्रविशेषण, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत सारे लोगों के द्वारा नहीं किया गया सॉल्व। प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतःविशेषण कहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से लेखक और उसकी रचना। तो जैसे कि आपको पता है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग से है? तो ऑप्शन नंबर 4, इसमें यशोधर बाबू है जो वही करेक्टर है। हालांकि इसमें पंत दे रखा है, तो इसमें इस वजह से कन्फ्यूज़न हो गया था। ठीक है। आगे खड़ी बोली के लिए कौरवी किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। घुमक्कड़ शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है, तो जो सलाणी है वो हो जाएगा इसकी उपबोली। ये पौड़ी का जो क्षेत्र है, देवप्रयाग वाला क्षेत्र, उसमें बोली जाती है सलाणी। ठीक है। राजपत्रित में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य और सर्वस्वीकृत समझी जाती है वो है कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विज्ञप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए निम्न में से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की? तो इसका आंसर यूनिवार्ता हो जाएगा। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। हालांकि ये मेरा इसलिए सही हो गया था कि मेरे कोई जानने में हैं, वो इसमें जॉब करते, तो उन्होंने मेरे को एक बारी ये इससे वाकिफ़ कराया था, तो इस वजह से ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना। तो ये बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है। हालांकि जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनका क्यों सही नहीं होगा। आगे क्या है, अशुद्ध वर्तनी को बताना था इसमें, तो कृषांगिनी इसका राइट आंसर होगा। कई लोग इसको प्रज्वलित कर रहे थे, लेकिन इसमें जो प्रज्वल होगा सिर्फ उसमें डबल ज आएगी, यानी कि 2 ज होंगी। प्रज्वलित में सिंगल होगी। भास्कर में जो पवालिश हो वो नहीं होगी। कई लोगों को ये भी डाउट था। और द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। राइट जो होगा वो द्वारका होगा। ठीक है। आगे देखिए, तत्सम तद्भव था, तो इसका रहट अरहट होगा। और रौ है इसमें, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। अशुद्ध का चयन करना था, इसमें भी देखिए अनग है, निरग है। नी मतलब भी नहीं होता है, और मतलब भी नहीं होता है, तो इससे भी आप चीज़ें टैकल कर सकते थे। इसमें अनेकार्थी शब्द दल का अर्थ नहीं है, तो ये जो गर्थ है ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। तो 4 से 5 प्रश्न तो इसमें टिपिकल तो रही हैं, है ना। और नागरी लिपि में मात्रात्मक सुधार के लिए बराखड़ी चलाने का प्रस्ताव किसने पारित किया? तो इसका राइट आंसर कालेलकर दिया है आयोग के द्वारा। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग अभी डाउट कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। कबूतर का देखिए, कबूतर के पीछे जैसे कि मैंने बताया बहुत हाथ जोड़कर पड़ा हुआ है इसके पीछे, तो कबूतर से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बासंत। बासंत नहीं होगा। हारीत, रक्तलोचन, परेवा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कबूतर का। इतर धन इतर इतरेतर, इसमें बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आद्गुण, ऑप्शन नंबर 4। व्याकरण दृष्टि से शुद्ध बताना था, तो इसमें इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभागा सुख से वंचित रह जाता है। अब देखिए, इसने इस बार उल्टा करके पूछ लिया था, तो अंधा बगुला कीचड़ खाए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से अंतस्थ व्यंजन को है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से एक शब्द का तत्सम। तो देखिए 2 तो बिल्कुल अलग हो रहे थे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और बी में कन्फ्यूज़न था। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है, लेकिन हाँ, अर्धे बारी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। आगे देखिए, सामान्य ज्ञान का सेशन है, तो 21 का डी हो जाएगा। सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद, हालांकि भारत के द्वारा इसको मना कर दिया गया था कि हम इसकी मेज़बानी में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते, इसलिए पूछा गया था संभवतः। ये आईसीसी वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर था, है ना। लेकिन देखिए, रिएक्टर वाला क्वेश्चन पूछा था कि तुर्की में भूकंप की तीव्रता क्या पूछी। बहुत सारे लोगों ने
अगर पढ़ा होगा इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से तो वही कर पाएंगे, अदरवाइज़ थोड़ा टफ तो था ये, क्योंकि इसने पिछली बार ये पूछा था कि ऑपरेशन पूछा था उस तो ऑपरेशन दोस्त उसका राइट आंसर था पिछले वाले का, है ना। फिर ये उच्चतम न्यायालय वाला, इसका सी आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन ये देखिए ये थोड़ा इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, कि जो G20 अभी भारत में सबमिट हो रहा है उसकी थीम क्या थी। तो अगर इसमें ये पूछता है कि एक पृथ्वी एक घर, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम से आप आंसर क्लिक कर सकते हो। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी पूछी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेमोरी सबसे फास्ट, कैश मेमोरी, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है अगर आपको अपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ी हो, है ना। आगे देखिए शॉर्टकट की पूछी है, Ctrl+P हो जाएगी प्रिंट की, ठीक है। आगे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो ब्राउज़र हो जाएगा, ब्राउज़र से ही आप वेब पेज पर जाते हो, ये इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा टिपिकल था, IPv4 का एड्रेस पूछा था। मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि दृष्टिपटल, ये पूछा गया था कांस्टेबल में, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल था कि यांत्रिक तरंग क्या हो जाएगा, तो इसका बहुत सारे लोगों ने रेडियो भी किया है, ध्वनि तरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी से प्रश्न आया था 2016, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थोड़ा इकोनॉमी से इसने थोड़ा टिपिकल पूछ दिया था इसको, हालांकि कई लोगों का सही है, बहुत सारे लोग। वर्तमान में मौद्रिक नीति का प्रबंधन कौन करता है, तो RBI करता है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक है भारत में, और सारा जो साख का सृजन करता है वो सारा RBI करेगा। आगे देखिए कुछ ये पूछा गया था रीजनिंग से, है ना, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का 30 होगा, है ना, और 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी, 8 आंसर इसका हो जाएगा। और 39 का हो जाएगा आपका 10। आगे मेडावल हिस्ट्री से पूछा था मत्स्य विलास प्रहसन किसकी रचना है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बोस्टन टी पार्टी कई बार पूछ लिया है ना, कई बार ये पूछ लेता कि इसकी आज़ादी और बोस्टन टी पार्टी, तो इसमें ज़्यादा सोचना बिल्कुल नहीं था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चटगांव से पूछा था तो इसका सुरेशन आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था, तो देखिए जो मोती मस्जिद था इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कराया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। निहिलिज्म थोड़ा टफ क्वेश्चन था, हर किसी के लिए टफ था, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। एस्ट्रोलैब पूछा था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ब्यूटेस से पूछा था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एबीओ रक्त समूह, ये भी थोड़ा टिपिकल था, नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, तो बी और सी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, आंसर सी जो है, जो ऑप्शन नंबर सी है कार्ल लैंडस्टीनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 48 में थोड़ा रीजनिंग था, इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा 5 इसका राइट आंसर। ये थोड़ा टिपिकल था, या इसको ऐसा कह सकते हैं थोड़ा कंट्रोवर्सी इस क्वेश्चन को लेकर हो गई थी कि रेड क्लिफ का जो 2 राष्ट्रों के बीच कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर। बेलाडीना की खान बहुत फेमस है तो पूछ लेता है, तो इसका आंसर आ गया था लोएस, किसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा था कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो कहाँ है, तो ये हो जाएगा, जो देखिए ये कोस्टल एरिया के एरिया है, तो ज्वारीय वन इसका, आप थोड़ा मैप अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इससे भी कर लेंगे। जैसे ये पूछा था कि प्रेस की स्वतंत्रता, तो थोड़ा टिपिकल था इसने, क्योंकि इसमें सब क्लॉज पूछ लिए थे। अब देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न तो होता ही है ना, ए में कौ है, खौ है, गौ है, दो है, तो आंसर इसका ए है, ठीक है। फिर थोड़ा पॉलिटी स्ट्रॉन्ग पूछी थी, है ना, तो संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, तो 15/7 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर ये सीमाओं को परिवर्तन से संबंधित था, तो ये भी थोड़ा टिपिकल था, बहुत सारे लोगों के बी भी है आंसर, लेकिन आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या होगा, तो द इंडिया दैट इज़ भारत, या भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट की बात की। अगर आपने BR एक्ट थोड़ा भी पढ़ी हो तो आप अनुमान कर लेंगे। फिर है सूचना का अधिकार, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी थी, तो फिर देखिए ये भी क्लियर हो गया, लीगल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आयोग ने इसका आंसर जो दिया है वो मूल अधिकार दिया है। कौन सा ग्राम पंचायत से लिया जाता है, तो स्थानीय मेलों पर ही ग्राम पंचायत का अधिकार होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। और शिशु मृत्यु में बहुत सारे लोग गोवा कह रहे थे, लेकिन आयोग ने इसका आंसर केरल दिया है। और रूपांतरित चट्टान नहीं है तो ग्रेनाइट हो जाएगी। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन ये भी है। और धुआंधार जैसे कि सबको पता है मध्य प्रदेश में। आगे देखिए थोड़ा डेटा से उत्तराखंड से रिलेटेड पूछे थे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो श्रमयोगी थे वो हो जाएगा आपका देहरादून में। फिर देखिए फार्मास्यूटिकल का बहुत ज़्यादा उत्पाद हुआ था तो निर्यात किया गया था, तो केमिकल प्रोडक्ट्स हो जाएगा, क्योंकि ऋषिकेश के क्षेत्र में जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, या सेलेकुई हो गया, तो उत्तराखंड में मोस्टली इन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। विज्ञान धाम साइंस सिटी देहरादून हो जाएगा। लाइकेन पार्क मुंशियारी पिथौरागढ़ हो जाएगा। ये थोड़ा टिपिकल था 65 वाला, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर थी। जब अगर ये रेड डेटा में खतरे में नहीं होता तो इसको जो कि पर्वतीय कस्तूरी मृग के जो हमारा
एक इसको इतना जो आपने सुना होगा कि महरूड़ी जो रिज़र्व बनाया गया वो क्यों बनाया गया, इसीलिए बनाया गया ताकि ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य 7 हो जाएंगे और जो नेशनल पार्क होंगे वो 6 हो जाएंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। क्वारंटाइन, जैसे कि आपको पता है कि टाइगर को क्वारंटीन किया गया था उस टाइम पे जिम कॉर्बेट ने, तो ये भी पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया था उसने, और यूनेस्को से हर बार पूछ लेता, कभी उसकी डेट पूछ लेता, कभी उसकी ईयर पूछ लेता। इस बार उसने पूछ लिया था कि नंदा देवी से रिलेटेड पूछे, तो नंदा देवी 22 पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट था किन 2 महिलाओं को या किन 2 सरपंचों को, या इसको सरपंच तो नहीं होते हैं यहाँ पर लेकिन ग्राम प्रधान होते हैं, किन 2 प्रधानों को मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता देवी और निकिता चौहान। बहुत सारे लोग ए में कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पर। और हस्तशिल्प में हम लोग हिमाद्री ब्रांड से बेचते हैं, हालांकि जब हम सेब बेचते हैं तो वो हिमाचली सेब से बेचते हैं, ठीक है। गणना में इसमें सबसे कम जो महिला उद्यमी वो रुद्रप्रयाग हो जाएगा, छोटा जनपद है। और 23 में 500 वर्ष पुराने नौले, तो ये प्रश्न पटवारी में ही पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा श्यूनाकोट, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल था कि यूकोस्ट के महानिदेशक कौन बने, तो प्रोफेसर दुर्गेश पंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि करंट वाली वीडियो में कि आपसे सविता कंसवाल से पूछ लेगा, तो इसने पूछ लिया था ये, तो द्रौपदी का डांडा इसका राइट आंसर। द्रौपदी की कटार पूछेगा तो वो टीरी हो जाएगा, ये ध्यान रखें। स्वच्छ सर्वे से पूछा तो ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार तो देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तवाघाट इसका सुमेलित नहीं है ना, कन्फ्यूजिंग तो था ये थोड़ा, क्योंकि 1998 में मालपा भूस्खलन भी देखते हैं अगस्त के समय, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। अक्षांश दर्पण वाला स्पष्ट रूप से लिखा गया था, जब आप विंसर ईयर बुक पढ़ोगे तो उसमें ये दे रखा था, नैन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सुमेलित नहीं बताना था, तो बाड़ाहोटी दरवा आपको जैसे कि पता है कि चाइना कई बार क्लेम करता है कि जो गैरसैंण राजधानी वाला क्षेत्र है वहाँ पर हमारा अधिकार है, तो चमोली इसका राइट आंसर होना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सुमेलित नहीं है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे कि आपको पता है उत्तरकाशी के क्षेत्र में। चिपको मूवमेंट, शेखर पाठक से 2 बुक पूछी थी, हालांकि जैसे कि कई लोगों को ये पता नहीं था सेकंड बुक के बारे में, लेकिन ये तो बहुत सारे लोगों को पता थी चिपको मूवमेंट पर बुक किसकी है। आगे देखिए, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर था, अल्मोड़ा जो छावनी वाला है। और काली रिवर से बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है, आप रिवर सिस्टम पर अच्छी पकड़ बना लीजिए। पूर्वी धौली गंगा और कुटियांगटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वें कॉमनवेल्थ गेम में इसमें चिराग सेन और लक्ष्य सेन में कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि 22 वही जो कॉमनवेल्थ जो पहला कॉमनवेल्थ था वो लक्ष्य सेन का था, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, ठीक है। गौरव सम्मान में नैन सिंह नेगी, ये थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए हो गया कि जैसे कि आप फोटो देखते हो विंसर ईयर बुक पे, वो 2023 की है, लेकिन इसने पूछा था 22 में, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 1886 का जो कांग्रेस अधिवेशन है उसमें ज्वालादित्य जोशी और अन्य, कई बार ऐसा आप सुनते होंगे परीक्षा वाणी में। जहांगीर के दरबार में साझा का आंसर हो जाएगा इसमें, ये जहांगीर के दरबार इसका आंसर हो जाएगा शाम सा, ठीक है। घोस्ट विलेज में पौड़ी हो जाएगा, पप्पूकार की संगीत से हैं। कुमाऊं परिषद का विलय हो जाता गनिया दौली में लास्ट 1926 में, इसके जो हेड करते हैं वो मुकंदीलाल हेड करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नीलकंठ महादेव, जैसे कि आपको ऋषिकेश के क्षेत्र में, लेकिन वो जिला पूछ लेगा तो आप इसको पौड़ी जनपद करोगे। हरेला त्यौहार एक त्यौहार है और इसको शुरू करने का श्रेय जाता है हरीश रावत को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ठीक है। इसमें उत्सव संबंधित नहीं है, तो फूलों वाली की सैर आपने ये नहीं सुना होगा तो यही आंसर होना था इसमें। जाड़ भोटिया आपने सुना होगा, तो नाद नंदिनी दलित विमर्श से कई बार एक रचना पूछ लेता तो केशवदास अनुरागी इसका राइट आंसर होगा। और ये कई लोगों ने गलत किया है, जिसमें कि नथ, मूर्खी, बुलाक और 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए थे, तो मूर्खी कान लोग मान के चल रहे थे तो कन्फ्यूज़ हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्खी। रागी में बहुत सारे लोग बाजरा और मंडवा में कन्फ्यूज़न थे, लेकिन इसका आंसर मंडवा होगा। और ये थोड़ा डिबेटेड है, इसमें अब देखिए क्या अगर करेक्शन होता है, प्रत्यावेदन लगता है तो देख लेते हैं। हरी भरी उम्मीद की पुस्तक शेखर पाठक की थी, 2 पुस्तक पूछ रही थी, हमको लगा था कि नहीं होगी, लेकिन हाँ इसका आंसर डी है। और लास्ट क्वेश्चन है कि पंवार वंश के शासनकाल में सूतपतिकार कौन था, तो ये जो पाकशाला था उसका प्रमुख था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन, जिन लोगों ने को दिक्कत है आंसर की मैच करने में तो इससे भी अपना काम कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।